गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गिलाजी सर MVK ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के अंतर्गत आपका आज पुनः स्वागत करता हूं। आप लोगों के कमेंट बार बार कहे जाने पर आज हम कंप्यूटर क्लास के अंतर्गत एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज की क्लास क्या है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेली। आप लोगों के कहने पर यह क्लास बनाई जा रही है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं टेली। वैसे तो टेली की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम, लेकिन टेली पढ़ने से पहले आपको आनी चाहिए अकाउंटिंग। जो भी फ्रेंड अकाउंटिंग के फील्ड से हैं उसको टेली समझना बहुत ही आसान है, लेकिन जो फ्रेंड अकाउंटिंग फील्ड से नहीं है, यानी कि जिसके 10th क्लास के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं रहा है, उसको टेली किस तरह से आसानी से समझाई जा सकती है। उसको टेली को समझने में थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन यदि टेली की स्टार्टिंग से पहले उसको अकाउंटिंग की 4 या 5 क्लास समझ में आ जाए तो वह टेली को आसानी से समझ सकता है। कोई भी फ्रेंड जो अकाउंटिंग फील्ड से हो या नहीं हो, दोनों को ही एक बार फिर से यह वीडियो देखना आवश्यक है। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग की जो महत्वपूर्ण कड़ी है उसको बताऊंगा। टेली सीखने से पहले इस वीडियो को देखना आवश्यक है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टेली में जो ज़रूरी चीज़ है, चाहे आप अकाउंटिंग फील्ड के हो या नहीं हो, आप ये वीडियो देखना आवश्यक है। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा, जिनको समझना बहुत ही आवश्यक है। यदि ये कुछ पॉइंट आपको आगे हैं तो आप चाहे किसी भी फील्ड के हो, कॉमर्स के हो, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड के हो, या फिर आपने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, या फिर आप 10वीं तक पढ़े ही नहीं है लेकिन फिर भी आप अकाउंटिंग करना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का है। दोस्तों, यदि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है लेकिन आप फिर भी अकाउंटिंग करना चाहते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, चाहे आप किसी के यहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पर आपको अकाउंटिंग की आवश्यकता है, तो आप इन कुछ वीडियो के माध्यम से आसानी से टेली को तो आइए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अकाउंटिंग। अभी आप सोचेंगे पढ़ा टेली रहे थे, अकाउंटिंग कहाँ आ गया। मैंने अभी आपको बताया, टेली पढ़ने से पहले अकाउंटिंग पढ़ना ज़रूरी है। कुछ 4 या 5 वीडियो ऐसे हैं जो आपको भले कॉमर्स फील्ड के हो या ना हो, आपको ये देखना आवश्यक है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग हिंदी में इसे कहेंगे लेखांकन। व्यवसाय में दिन प्रतिदिन होने वाले लेन देन को मौद्रिक रूप से दर्ज करने, मौद्रिक यानी मुद्रा, व्यवसाय बिजनेस में जो दिन प्रतिदिन लेन देन होता है, पैसों का हिसाब होता है, पैसों का लेन देन होता है ना। तो पैसों के लेन देन को मौद्रिक मतलब मुद्रा यानी कि केस रूप में लिखना, उनका वर्गीकरण करना। वर्गीकरण मतलब आने वाले पैसे इस खाते में लिखेंगे, जाने वाले इस खाते में लिखेंगे, और भी अलग अलग तरह की वर्गीकरण करना तथा उनका विश्लेषण करना। विश्लेषण मतलब क्या होता है? एनालिटिक्स। आपने जो आंकड़े लिख लिए, अलग अलग वर्गीकरण कर लिया, और उस पर क्या करेंगे? अपन विश्लेषण करेंगे, मतलब उस पर सोच विचार करेंगे। कैसे? जैसे पैसा कितना आया, कितना गया, कितना बचा, क्या इन्वेस्ट किया, क्या नया परचेज किया, ये सारी चीज़। बैंक में कितना पड़ा, ये सारा क्या हो गया? विश्लेषण।
एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। जैसे कि आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस में आपने 3 सेल्समैन को रख रखा। अब प्रत्येक सेल्समैन का आपने क्या किया, एक एंट्री की। 3 व्यक्ति है, तीनों की आपने एंट्री कर ली। जैसे फर्स्ट है रमेश, 3 महीने अपन ने लिख दिए हैं। अब रमेश ने क्या किया, फर्स्ट महीने में सेल की। ओके, रमेश ने जनवरी महीने में 500 पेंसिल सेल की, फरवरी में उसने 400 की और मार्च के अंदर उसने 1000 पेंसिल सेल की। ठीक है, लेकिन सुरेश का अगर अपन देखें तो उसने फर्स्ट महीने में तो 1000 की सेल की, लेकिन उसने क्या किया, फरवरी के अंदर 600 और मार्च के अंदर 200 की सेल्स की। महेश ने ये सेल्स की। इससे क्या विश्लेषण हो रहा है, क्या एनालिटिक्स हो रहा है, समझना। इससे ये पता चल रहा है कि रमेश ने क्या किया, हार्ड वर्किंग किया। उसने क्या किया, सबसे पहले कम सेल की, लेकिन उसने मेहनत करके उसको बढ़ाया। जब ये सुरेश ने क्या किया, पहले बढ़िया काम किया था, फिर धीरे धीरे उसने कार्य करना कम कर दिया। और महेश है, उसने क्या किया है, ठीक है। तो अपने बिजनेस के अंदर जो भी पैसा आ रहा है, जो भी पैसा जा रहा है, उन सब को लिखना, उस पर विचार करना, ये सब क्या होता है, अकाउंटिंग के पार्ट होते हैं। और इसको जब हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उस सॉफ्टवेयर का नाम है टैली। इसलिए उससे हम क्या कर रहे हैं, हम टैली सीख रहे हैं, है ना। लेकिन टैली सीखने से पहले हमें क्या आनी चाहिए, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर काम में आने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं अपन, बिजनेस। बिजनेस को क्या कहेंगे अपन, व्यवसाय। बिजनेस, व्यवसाय। बिजनेस क्या होता है, बताओ, बिजनेस क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ, सोचो, बिजनेस क्यों किया जाता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय करना तथा उनका विक्रय करना। क्या होता है, लाभ कमाना। लाभ कमाने के लिए करते हैं बिजनेस। लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय करना, विक्रय करना तथा उत्पादन करना, साथ ही सेवाएं देना। ये सारी चीजें क्या है, बिजनेस। समझते इसको। जैसे मैंने कुछ पेंसिलें खरीदी 10 रुपए में। क्या किया मैंने, खरीदा। कितने में खरीदी, 10 में। और मैंने उसको बेचा, सेल्स। कितने में बेचा, 20। कितने में बेची, 20 रुपए में। खरीदी कितने की थी, 10 रुपए की पेंसिल खरीदी थी और बेची कितने में, 20 रुपए में। तो अपने को इसमें क्या हुआ, इसमें 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, इसमें 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यदि मैंने पेंसिल 10 रुपए में खरीदी और उसको 10 में बेच दी, तो क्या हुआ, हमें नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या हुआ, तब क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। यदि हमने पेंसिलें 10 में खरीदी और वो 5 में बिकी, तब हमें क्या हुआ, यहाँ पे हमें क्या हुआ था, प्रॉफिट। यहाँ हमें क्या हो गया, लॉस। कितने का लॉस हुआ, 50%, 5 रुपए का। ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या इस स्थिति में कोई भी बंदा बिजनेस करना चाहेगा? यस। जब हमें प्रॉफिट मिलता है तो हम बिजनेस करना पसंद करते हैं। लेकिन जब हम
किसी वस्तु को उतने में खरीद के उतने में ही बेच देते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? आप कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हैं, तब बेचने वाला यदि आपका फ्रेंड है तो वो क्या कहेगा, जितने में आई है उतने में ही आपको मैं दे रहा हूँ। तो उसे क्या कहते हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा अक्सर होता नहीं है, अपने फ्रेंड ऐसे है नहीं कि आपने को उतने में ही दे दे जितने में उन्होंने खरीदी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति भी हो, आप अगर बिजनेसमैन हो, आपने कर भी लिया, तो उससे क्या हुआ, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, बढ़ेगा। भले आपको अभी प्रॉफिट नहीं हुआ, भविष्य में होगा, लेकिन क्या होगा, ग्रो करेगा। ठीक है, इस स्थिति में भी अपन क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, हमें बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ये क्या है, लॉस। क्या है, लॉस, हानि। ठीक है, क्लियर है? तो हमने क्या किया, बिजनेस कब करते हैं, किसी वस्तु को खरीद कर बेचना, ये एक तरह का बिजनेस हो गया। इस स्थिति में हमारे बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। लाभ कमाने के उद्देश्य से ही हम बिजनेस करते हैं। लॉस के अंदर कोई भी बंदा बिजनेस करना पसंद नहीं करता। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। ऐसे बिजनेस आपने देखे जहां पर वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे किसान गेहूं का उत्पादन करता है, एक नॉर्मल कपड़ा व्यापारी कपड़ा बनाता है, खरीदना बेचना नहीं, बनाने वाला है। सारी चीजें, ऐसी कई चीजें जो बनती हैं, वो भी क्या है, वो भी लाभ कमाने के लिए बनाते हैं। तो वो भी क्या हो गया, एक तरह का बिजनेस। तीसरा काम है सेवाएं देना। सेवाएं देना में क्या हो रहा है, मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और मुझे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो क्या होगी, सेवाएं। जैसे डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको सरकार क्या दे रही, सैलरी दे रही। टीचर, वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है, सरकार उनको सैलरी दे रही। तो ये क्या हो गया, ये भी एक तरह का व्यवसाय है जिसमें वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ज़्यादातर अभी प्राइवेट स्कूल के अंदर देखा जा रहा है, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, प्राइवेट ट्यूशन की तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनके बदले उनको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, एक तरह का व्यवसाय हो गया। अब ये बताओ, बिजनेस करता कौन है? या तो एक व्यक्ति, कौन करता है, या तो एक व्यक्ति करता है, या कुछ व्यक्तियों का समूह मिलकर बिजनेस करते हैं। मैंने अकेले ना अगर किसी व्यवसाय को किया तो वो सिंगल पर्सन हो गया, और कुछ लोगों ने करते ना, अपन पार्टनरशिप करते हैं, कुछ लोगों ने मिलकर अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट किया तो वो हो गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कुछ व्यक्तियों का समूह जब मिलकर किसी व्यवसाय को स्टार्ट करता है, शुरू करता है, तो उसे क्या कहते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो पढ़ते हैं पॉइंट नंबर, गुड्स, माल। गुड्स, माल क्या होता है, माल क्या होता है, बिजनेस के अंदर उन वस्तुओं को कहते हैं माल, जिन वस्तुओं को हम खरीदते बेचते हैं, जिन वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं, वो हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गया, गुड्स। क्या हो गया, माल। ओके, तो इसकी परिभाषा ये हो सकती है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है उससे हम क्या कहते हैं, गुड्स। ठीक है, क्लियर। पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं, ओनर, स्वामी। ओनर कौन होता है, जो उस व्यवसाय को चलाने वाला होता है, उसका स्वामी होता है। ओनर की परिभाषा ये है, व्यवसाय का संचालन जिस व्यक्ति के हाथ में हो वह व्यक्ति उस व्यवसाय का क्या कहलाता है, ओनर। विशेष परिस्थितियों में ओनर एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये 3 मेन पॉइंट अपन ने पढ़ लिए। आज के लिए यहीं तक दोस्तों। आज टैली की प्रथम क्लास है, इसलिए आज के लिए यहीं तक। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा। टैली की सेकंड क्लास का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, इसके लिए आप नोटिफिकेशन आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।